ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड हुआ और वायरल हो गया। वीडियो सहारनपुर का है। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कांवड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों के स्वागत के लिए बने शिविर में पहुंची थी। गले में भगवा पटका डाले प्रसन्न भाव से इकरा हसन कांवड़ियों को भोजन परोस रही थी। नेशनल मीडिया ने भी इस खास पल की कवरेज पूरे उत्साह के साथ की। गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर फूल बरसाए और कांवड़ियों को भोजन परोसा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से से परिचित लोगों को इन तस्वीरों को देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। ये यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में चाहे सरसावा हो, कैराना हो, सभी जगह से कांवड़िये निकलते हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है का, और हमेशा से ही प्रथा रही है कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर स्वागत करते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी भाई उनके लिए जगह बनाते हैं, उनके लिए सभी व्यवस्थाओं का इंतजाम करते हैं। ये तस्वीरें खुशनुमा माहौल बना ही रही थी कि तभी इसी इलाके से एक ऐसा विवाद उठ खड़ा हुआ जिसे हर कोई शर्मनाक बता रहा है। खुद को करणी सेना का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। योगेंद्र राणा नाम के इस व्यक्ति ने कहा कि वो इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाते हैं। राणा ने लिखा कि उन्होंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है। उन्होंने और भी कई आपत्तिजनक बातें लिखी। इस विवादित पोस्ट पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आने लगी तो उन्होंने इसे डिलीट कर दिया। हालांकि तब तक योगेंद्र राणा की कई बातें वायरल हो गई थी और उनकी चौतरफा निंदा शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इसे ईव टीजिंग और पार्लियामेंट का अपमान बताते हुए कहा कि जब एक सांसद के साथ ऐसी छेड़खानी हो सकती है तो फिर देश में एक आम बेटी के साथ कैसा सुलूक होता होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कई लोग योगेंद्र राणा की आलोचना कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके पहले इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर सिंह पर अपमान करने का आरोप लगाया था। इकरा हसन के मुताबिक ये घटना बीती 1 जुलाई की है। तब वो छुटमलपुर नगर पंचायत की अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम सिंह से मिलने गई थीं। सांसद इकरा हसन के मुताबिक एडीएम ने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा और जब सांसद इकरा हसन ने सवाल किया तो उन्हें कह दिया गेट आउट। ये मामला सामने आया तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर लिखा, गेट आउट कहने वाले एडीएम को ये समझना होगा कि सांसद जनता की ताकत होते हैं, अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी। इकरा हसन जी के सम्मान में पूरा प्रदेश एकजुट है। कौशाम्बी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज, मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागनी सोनकर और विधायक पिंकी सिंह यादव ने भी एडीएम के व्यवहार पर सवाल उठाए। इकरा हसन ने अखिलेश यादव की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि जो कुर्सी से ताकत का नशा कर बैठे, औरों की इज्जत को धूल समझ बैठे, वो भूल गए हैं ये हिंदुस्तान है, यहाँ नारी नहीं खुद संविधान है। एडीएम सिंह ने सांसद इकरा हसन के आरोपों को गलत बताया है और कमिश्नर ने इस मामले में जांच का आदेश दिया है। इकरा हसन सबसे युवा सांसदों में एक हैं। उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज और लंदन से पढ़ाई की है। वो राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं। उनके दादा अख्तर हसन सांसद रह चुके हैं। उनके पिता मुनव्वर हसन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे थे। 2008 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन भी सांसद रह चुकी हैं। इकरा के भाई नाहिद हसन विधायक हैं। इकरा हसन ने बीते साल खुद को लेकर सोशल मीडिया पर लगाई जाने वाली अटकलों और बेतुकी खबरों पर नाराज़गी जाहिर की थी। तब सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि इकरा हसन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से शादी करने वाली हैं। इकरा हसन ने बीते साल एक पॉडकास्ट में इस पर नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि ऐसी गलत अफवाह
किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। इकरा ने कहा था उन्हें ये सब देखकर बहुत अफसोस होता है। इकरा ने कहा था कि वो गुजारिश करती हैं कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें, इससे उन्हें और उनके परिवार को बहुत तकलीफ होती है। इकरा ने कहा था कि कैराना के लोगों ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उनका ध्यान उसी पर है, उनका ध्यान शादी पर नहीं है बल्कि लोगों की दी गई जिम्मेदारी पर है। कुछ वक्त के लिए ये सिलसिला थमा, लेकिन अब नए सिरे से विवाद शुरू हो गए हैं। कई लोगों का सवाल है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। कई लोग सरकार और प्रशासन से सख्ती की मांग कर रहे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि सांसद इकरा हसन कांवड़ ला रहे शिव भक्तों का स्वागत करते हुए जिस सांझी संस्कृति की बात कर रही थी, उस संस्कृति से जुड़े संस्कारों में तो ऐसी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस मुद्दे पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।